class. I am Dhamsa Tyagi, your biology educator on NEET Rank Plus channel. So welcome back to our class. Students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी के बारे में. टैक्सोनॉमी इज द टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर क्लास 11th का लिविंग वर्ल्ड. सो लिविंग वर्ल्ड वैसे बहुत छोटा सा चैप्टर है और अगर नीट में हम इसके वेटेज की बात करें तो आपके एक या दो क्वेश्चंस ही इस चैप्टर से आते हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके कुछ टॉपिक से होते हैं जिसमें से टैक्सोनॉमी भी एक ऐसा टॉपिक है. सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है, बट वी हैव टू स्टडी इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी के साथ में. तो बच्चों सबसे पहले बिफोर टॉकिंग अबाउट टैक्सोनॉमी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ में डिस्कस करूंगी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, क्योंकि टैक्सोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो क्लासिफिकेशन से ही रिलेटेड होता है. सो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि यार हमारे आसपास अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें, लिविंग वर्ल्ड का ये चैप्टर में से टॉपिक है राइट. तो लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास प्रेजेंट है, यस और नो, है ना. तो अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हमको स्टडी करनी है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इतने सारे बल्क में ऑर्गेनिजम्स को अगर हम एक साथ पढ़ लेते हैं बिना कोई कैटेगराइजेशन के, बिना कोई क्लासिफिकेशन के, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है. सो जस्ट लाइक इमेजिन योरसेल्फ यू आर इन अ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी के अंदर आपको साइंस में से भी, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के अंदर भी, ऑर्गेनिक के अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर किताब चाहिए. समझ रहे कितना स्पेसिफिकेशन है. तो अब उस लाइब्रेरी में अगर सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जिसमें कि कॉमर्स, आर्ट्स, इन सारे सब्जेक्ट्स की भी किताबें मौजूद है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, तो ये सब आपको पढ़ना ही नहीं. अब कैसे आप अपनी पर्टिकुलर बुक को जाके उस लाइब्रेरी में ढूंढेंगे? इसीलिए लाइब्रेरी के अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, क्लासिफिकेशन होता है आपकी सारी बुक्स का. आपके डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं. इवन की साइंस के अंदर भी बात करें तो केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, और उसमें भी स्पेसिफिकली जोलॉजी की अलग, बॉटनी की अलग, बायोकेमिस्ट्री की अलग, माइक्रोबायो की अलग, एंड वहां पे भी ऑथर वाइज बुक्स भी अरेंज होती है, टॉपिक वाइज भी अरेंज होती है. तो ऐसे क्लासिफिकेशन जितना ज्यादा स्पेसिफाई होता जाएगा उतनी ज्यादा जो है आपकी सब कैटेगरी आपको मिलेगी लाइब्रेरी में. सेम इसी तरह से जब हमको इतने सारे ऑर्गेनिजम्स में से मान लो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसकी क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है. इसीलिए हमारा ये जितना भी बड़ा सा लिविंग वर्ल्ड है इसको क्लासिफाई किया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन. आया इतनी बात सबको समझ में आई? अब ड्यूरिंग दिस क्लासिफिकेशन ना हम क्या करते हैं, देखो अब मैंने जो बात की हर एक कैटेगरी की, ठीक है, कैटेगरी में मैंने बोला कि साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है. तो बेटा इसमें देखो साइंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, साइंस के अंदर मैं बायोलॉजी की बात करूं, बायोलॉजी के अंदर मैं बात करती हूँ माइक्रोबायोलॉजी की. माइक्रोबायोलॉजी में भी मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है. बैक्टीरिया के अंदर भी आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया में भी सिर्फ ऐसे क्या होता जा रहा है ना, हमारी सब कैटेगरी बनती जा रही है, लेकिन ये सारे अलग अलग लेवल्स पे जो है आपको क्या मिलेगी, एक कैटेगरी मिलेगी. समझ रहे हैं आप? हमने क्या किया, अलग अलग लेवल्स पे आपको कुछ ना कुछ एक कैटेगरी देखने को मिलेगी. उनका लेवल जो है वो ऊपर से नीचे तक और ज्यादा स्पेसिफाई होता जाएगा. आई बात समझ में? तो ये जो कैटेगरीज है, इंडिविजुअल जो ये कैटेगरीज होती है, ये सभी क्या है, दीज आर ऑल टैक्सा. क्या है ये सबके सब इंडिविजुअली, ये भी टैक्सा, ये भी टैक्सा, ये भी टैक्सा, ये भी टैक्सा और ये भी टैक्सा. तो इंडिविजुअली ये सारे के सारे टैक्सा है. और जब इस तरह से हम अपने ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई करते हैं, इसी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी. क्या कहते हैं हम इसको? टैक्सोनॉमी. आगे बात
समझ में सबको क्लियर हो गया? नाउ ड्यूरिंग दिस टेक्सोनॉमी के टाइम पे हमको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। द वेरी फर्स्ट स्टेप, जो सबसे पहली चीज टेक्सोनॉमी के अंदर होती है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। भाई अगर हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना है तो पहले यार हम उसको कुछ ना कुछ तो यार आइडेंटिफाई तो करेंगे ना, कि हम इस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं एंड हमको इसके बारे में जो है जानकारी चाहिए, इसकी कैरेक्टराइजेशन चाहिए और इसको हमको क्लासिफाई करना है। आगे बात समझ में? तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंगो का प्लांट, ठीक है, मैंगो का प्लांट है, हमने आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के बाद में हम उस ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेवल पे, उसके कुछ हमको यार आउटर कैरेक्टर्स दिखेंगे, है क्लियरली हमको दिखता है यार। प्लांट हमको दिखता है हरे रंग का होता है, इट हैज अ स्टेम, इट हैज ब्रांचेस, इट हैज लीव्स, उसके अंदर कौन से कलर के फ्लावर्स है, कैसे फ्लावर्स है, फ्रूट्स कौन से आ रहे हैं, तो ये सब आउटर अपीयरेंस जो भी कैरेक्टर्स हमको दिखते हैं, वी विल बी टेलिंग अबाउट द कैरेक्टर्स। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन। इसके बाद में कैरेक्टराइज करने के बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, वंस वी हैव कैरेक्टराइज्ड, एक बार हमने कैरेक्टराइजेशन कर दिया, इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे ना, अब हम कर देंगे इन सभी की क्लासिफिकेशन। हमने इन सभी को अलग अलग कैरेक्टर्स देख लिए, हम देखते हैं यार कौन से कैरेक्टर्स जो है किस किस क्लास में बैठ रहे हैं एक साथ। प्लांट्स वाले एक साथ बैठेंगे, एनिमल्स वाले एक साथ, है ना, एनिमल्स में भी फिशेस सारी एक जैसी, है ना, बर्ड सारी एक जैसी, रेप्टाइल्स, देन यू हैव अ लॉट ऑफ जो है उसके अंदर सब कैटेगरीज आएंगी। उसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, राइट। सो अगला स्टेप क्या हो गया हमारा, कैटेगराइजेशन, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन के बाद में फाइनल स्टेप जो हमारा होता है जी, हमने देख लिया कि ये ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आ गया, अब हम उसको कोई एक ऐसा नाम देंगे, पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में उसी नाम से वो ऑर्गेनिज्म जाना जाएगा। अगर हम नामकरण एक प्रॉपर नहीं करते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्या होगा ना, सब अपनी अपनी लोकल लैंग्वेजेस में जो है उसके बारे में बात कर रहे होंगे और किसी को कभी समझ नहीं आएगा कि किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। जानते हैं ना यार, इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। अब आम को ही ले लो, मैंगो को अलग अलग लैंग्वेजेस से, व्हीट को ले लो, राइस को ले लो, सब अलग अलग नाम से जो है इन सारे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो एक हमको एक ऐसा शब्द चाहिए, एक ऐसा नाम चाहिए जो कॉमन हो पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में, सिर्फ वही जो है यूज हो, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, ऑलराइट। और इसी को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर पे डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ओके। सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। आगे इतनी बात समझ में? यहां तक ये जितने भी स्टेप्स हो गए, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, कैटेगराइजेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये पूरा का पूरा जो है इट बिलोंग्स टू टेक्सोनॉमी। इसी को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, क्लियर, इसी को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो, इस टेक्सोनॉमी के साथ साथ हमारे लिए यहाँ पे एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज सम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ऐसा ना हो कि एकदम हौच पौच फैला है, सिस्टमैटिकली अरेंज करना हर चीज को इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैटेगराइज भी कर रहे हैं, अगर हम बस ऐसे ही एम्बिगुअसली इधर फेंका उधर फेंका, ये वाला एनिमल इधर ले लो, ये इधर ले लो, जिसका कोई रिलेशन ना हो आपस में, तो हमारा जो है कैटेगराइजेशन प्रोसेस वहां पे इट इज अ वीक प्रोसेस, ओके। तो टू मेक इट मोर फुलफिलिंग, टू मेक इट मोर प्रिसाइज, व्हाट वी डू देयर, हम वहां पे जो है एक और चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सो दिस इज द ब्रांच वेयर
देयर इज, ये वर्ड सिस्टमैटिक्स का आप अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब आप जानते हैं, दैट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, राइट, वही से ये शब्द आया है। तो सिस्टमैटिक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करके उसके बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन की जाती है। ओके, सो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर what is done, categorization is done on the basis of evolutionary relationships of the organisms। ठीक है, तो यहाँ पे जो categorization होता है किसके बेसिस पे हो रहा है बच्चे, evolutionary relationship। क्या मतलब होता है बेटा जी इसका, evolutionary relationships का, what is the meaning of this? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का क्या मतलब होता है, यानी कि इनके एंसेस्टर्स कौन थे। ठीक है, देखो अगर हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं और उनके कैरेक्टर्स को समझते हैं तो हमको पता चलता है यार ये कैरेक्टर्स ना, इन्होंने कोई तो इनका एंसेस्टर था, वहीं से इनहेरिट हुआ है, उनके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं, है ना। आपने पूरा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, एवोल्यूशन चैप्टर जब आएगा, ठीक है। तो क्या होता है ना, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम पढ़ रहे हैं उनके एंसेस्टर्स के बारे में कि कितने उनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। सो इट इज दी बेसिकली टू स्टडी अबाउट द कॉमन एंसेस्ट्री, है ना, ये जानने के लिए कि कितने एंसेस्टर्स जो थे इनके कॉमन है, कितने कॉमन एंसेस्टर्स इनके रहे हैं, राइट, दैट इज व्हाट, दैट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। क्लियर, ठीक है, तो यही स्टडी होती है हमारी इन दी सिस्टमैटिक्स। क्लियर हो गया, ठीक है। कैरोलस लिनियस हमारे एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में एक किताब में भी लिखा है, देयर वाज दिस बुक व्हिच इज नेचुरा सिस्टेमा, ठीक है, नेचुरा सिस्टेमा, ये दिस इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी आल्सो, सो बुक्स कई बार पूछ लिया जाता है। सो दिस वाज पब्लिश्ड बाय लीनियस, दिस बुक वाज पब्लिश्ड बाय लीनियस। लीनियस जी ने हमारा एक नोमेनक्लेचर का मेथड भी दिया है, वी विल बी स्टडिंग अबाउट दैट इन अ डिफरेंट टॉपिक, ओके। सो ही गेव दी नोमेनक्लेचर, जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा खासा एक प्रोसेस होता है नोमेनक्लेचर का एंड उसमें बहुत सारी स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। इतनी बात सबको समझ में आ गई, टेक्सोनॉमी क्लियर है, सिस्टमैटिक्स टर्म क्लियर है, टर्म्स है, इसमें कुछ नहीं है, ये कुछ भी इसमें कुछ हाई फाई नहीं है, सिर्फ टर्म्स दी गई है, बस उन टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बट यू हैव टू स्टडी, यू कांट मिस, ओके। अगर आपको नीट के अंदर एक अच्छा स्कोर चाहिए तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, बायो के अंदर फुल नंबर लाना बहुत जरूरी है, उसके लिए आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलिए, सो नेक्स्ट आती है यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल एड्स। So students, what is this taxonomical hierarchy? So taxonomical hierarchy शब्द अगेन इंग्लिश शब्द है, जहां पे क्या होती है हायरार्की, आप समझते हैं, हाँ, जैसे कि किंग, किसी किंगडम के अंदर एक किंग है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, फिर नेक्स्ट उसका बेटा जो होगा वो राजा बनेगा, तो ऐसे ऐसे करके जो थ्रोन है वो हेरिडिटरी के थ्रू हायरार्की पूरा चल रहा होता है एंड दे ऑक्यूपाई द थ्रोन, ठीक है। सेम उसी तरह हायरार्की जो है हमारे यहाँ पे टेक्सोनॉमी यानी कैटेगराइजेशन में भी चलती है। सो वेरियस टैक्सा आर अरेंज्ड इन दिस एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, तो यहाँ पे हमारी जो कैटेगराइजेशन होती है ध्यान से देख लेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आता है किंगडम, उसके बाद आती है फाइलम, देन यू हैव क्लास, देन यू हैव ऑर्डर, देन यू हैव फैमिली, देन यू हैव जीनस और लास्टली हमारा आता है स्पीशीज। सो इसको याद रखने के लिए देयर इज अ न्यूमोनिक, अगर आपको कोई और न्यूमोनिक पता है इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, किंग्स पीसीओ फॉर जीनियस स्पीशीज, यानी जो राजा का पीसीओ है वो सिर्फ जीनियस स्पीशीज के लिए है, ठीक है। सो किंग्स से किंगडम, P for phylum, C for class, O for order,
F for family, genus, genius and species, species है ही, ठीक है। क्लियर बेटा, दिस इज द न्यूमोनिक। आप इसके थ्रू जो है हमेशा ये हायरार्की याद रख सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दिस हायरार्की स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो किंगडम है दैट इज द टॉप मोस्ट, दिख रहे सब हायरार्की है, एंड दिस इज द लोएस्ट हायरार्की, राइट। बट इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टराइजेशन, तो स्टूडेंट्स हमारा जो किंगडम होगा वो एक ब्रॉड कैटेगरी है। किंगडम क्या है? एक ब्रॉड कैटेगरी है, और धीरे धीरे हर क्लास के मतलब हर कैटेगरी के अंदर आपके जो ऑर्गेनिजम्स है वो उनके अंदर कम कम होते जाएंगे। क्यों कम कम होते जाएंगे? क्योंकि हम और ज्यादा स्पेसिफाइड जो है वहां पे कैरेक्टर्स को चूज करते हैं, एंड देन वी पुट इट इन अ पर्टिकुलर टैक्सा, ठीक है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, डोंट वरी। सो इफ वी टॉक अबाउट द किंगडम, किंगडम इज अ वास्ट कैटेगरी, ओके, अ वास्ट टैक्सा। तो इसके अंदर आपके एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे। सो बेसिकली हमारे एक साइंटिस्ट है R.H. विटेकर, उन्होंने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, जिसके अंदर आपके बैक्टीरिया आते हैं, आपके फंजाई आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एंड आपके प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ। सो दीज आर द 5 किंगडम्स, राइट। अब सब कैटेगरी की बात करें, अगर मैं बात कर रही हूँ आपके एक पर्टिकुलर स्पीशीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट लायन, ओके, लायन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो, ओके, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। ऑलराइट, नाउ लायन के किंगडम की अगर हम बात करें, इट्स अ ब्रॉड किंगडम, राइट, सो इट बिलोंग्स फ्रॉम द एनिमल किंगडम, ठीक है। अब एनिमल में भी अगर मैं फाइलम की बात करूं तो ये कौन से फाइलम से बिलोंग करेगा? सो वी हैव 2 फाइलम्स, एक होते हैं कॉर्डेट्स, एक होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो बेटा जिनके पास भी वर्टिब्रल कॉलम होती है उनको हम कॉर्डेटा कहते हैं, तो ये कॉर्डेटा से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब कॉर्डेटा के अंदर भी क्लास होती है बेटा, जिनके पास 4 पैर होते हैं ना उनको हम बोलते हैं टेट्रापोड्स, ठीक है। एंड उन टेट्रापोड्स के अंदर हमारा जो ये लायन आता है दैट कम्स इन द क्लास मैमल्स, यानी मैमेलिया, ठीक है, ये मैमल्स में आते हैं। लायन कम्स अंडर मैमल्स। देन यू हैव ऑर्डर। आप क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं, सो देयर आर डिफरेंट ऑर्डर्स, इट बिलोंग्स टू द ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है, ये कार्निवोरा से बिलोंग करेगा। फैमिली की अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स, ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड दैट इज योर फेलिडे, ठीक है। जीनस की अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो इसका जीनस क्या रहता है? पैंथेरा। और स्पीशीज की अगर मैं बात करती हूँ तो स्पीशीज क्या हो जाता है? लियो। आई बात समझ में? तो देख रहे हो आप था किंगडम कितना बड़ा। अब इस एनिमल किंगडम में तो बेटा छोटा सा चूहा भी आ जाएगा, बिल्ली भी आ जाएगी, डॉग भी आ जाएगा, कितने तरह तरह के जानवर आ जाएंगे, इवन कि आपके कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी सब इस एनिमल में आएंगे। अब इन सब का और लायन का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो कितना वास्ट डिफरेंस है ना इनके कैरेक्टर्स में। भाई लायन इतनी बड़ी चीज है, मच्छर मक्खी छोटी छोटी, बट है तो दोनों ही एनिमल्स। तो इसीलिए हमको बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड होना जरूरी है। जैसे जैसे हम इस हायरार्की में नीचे नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, दे बिकम मोर कॉमन, ठीक है। सो कैरेक्टर्स बिकम्स मोर कॉमन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है बच्चे। जैसे जैसे नीचे की तरफ आते जाएंगे कैरेक्टर्स और भी ज्यादा कॉमन होते जाएंगे। क्लियर हो गई बात? इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, सो दैट वाज ऑल स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, है ना। तो टैक्सोनॉमी अब सभी याद रखेंगे, टैक्सोनॉमी एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपकी क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट चीजें पहले आइडेंटिफाई करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे, फिर कैटेगराइज करेंगे और नामकरण करेंगे।
एंड स्टूडेंट सिमिलरली हम उसके अंदर जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी इंक्लूड करते हैं ताकि हमारी कैटेगराइजेशन एक अच्छे तरीके से हो जाए, एक सिस्टमैटिक तरीके से हो जाए. देन आफ्टर दैट वी पुट द ऑर्गेनिजम्स अंडर द डिफरेंट टैक्सा अकॉर्डिंग टू दिस टेक्सोनोमिक हायरार्की. ठीक है बच्चे, क्लियर? So this was all about taxonomy. Again important है. In fact ये जो hierarchy वाला चार्ट है इसी से डायरेक्ट जो है कई बार क्वेश्चन आ जाता है. Alright, so that was all students. We will be meeting soon with another topic of your again living world chapter only. Till then आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, रैंक प्लस जो है हमारे मोबाइल में एज एन ऐप भी अवेलेबल है. तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, आपके पास अगर एंड्रॉयड है, iOS है, दोनों से ही आप जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. अदरवाइज ये स्कैनर है, इसके थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं आप स्कैन करके. एंड स्टूडेंट्स देखो यार, हमारी बात नहीं मान रहे, कम से कम अपने फेवरेट एक्टर की बात तो मानोगे ना. तो यार हम लोगों ने अपना पूरा जो है जो भी हमारा प्लान है, मोटो है रैंक प्लस का, है ना, जिस चीज पे हम बेस्ड है दैट इज एडटेक. हम सिर्फ ये नहीं कि स्मार्ट बोर्ड लगा दिया तो आपका टेक्नोलॉजी हो गया. हम एक्चुअली में एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, टाइम लगेगा हमारे इसमें. सिर्फ ऐसा नहीं कि हम स्मार्ट बोर्ड से क्लास लेके हमने बोल दिया एडटेक. नो, हम यहाँ पे गेमिफाइड क्विज रखते हैं, स्मॉल साइज बैच रखते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इतना बड़ा बड़ा बैच रख के किसी को कुछ समझ नहीं आना, दैट्स जस्ट सिंपली अ बिजनेस एंड वी डोंट वांट टू डू दैट. AR, VR एंड 3D क्लासेस, दिस इज फिनोमिनल, जो पहली बार एक एजुकेशन ऐप के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है. इट इज एक्सक्लूसिवली ऑन द रैंक प्लस ऐप. तो आइए यार अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बेटर, और ज्यादा मजेदार, और ज्यादा इंटरैक्टिव एंड और ज्यादा इजी बनाएं ताकि आप अपने गोल को जो है एक स्ट्रेस माइंड के साथ अचीव ना करते हुए एक प्यारे से, अच्छे से, काम माइंड के साथ आप पढ़ाई करेंगे, आपको मजा भी आएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग अ DSA हियर, जो कि एक डेली सेल्फ एनालाइजर है. यानी आपने पूरी क्लास अटेंड करने के बाद आपको मिलेंगे तुरंत के तुरंत ये DSA, जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस आपकी रहेंगी और आपको यहाँ 1-on-1 मेंटरशिप मिलता है. साथ ही आपके मेंटल वेलबींग के लिए भी यहाँ पे सेशंस हम लोगों ने प्लान किए हैं. सो डोंट मिस आउट ऑन दिस. ये आपके सारे कोर्सेज हैं. द फी इज मेंशन्ड हियर फॉर यू गाइस. सो जस्ट स्टार्ट योर, अपनी तैयारी जो है ना आज से, अभी से स्टार्ट कर दीजिए. कोई भी अगर दिक्कत आती है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9116300300. दिस इज द IVR नंबर. और अगर आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिस नंबर इज गिवन है. ठीक है, चलिए. सो दैट वाज ऑल एंड मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ. तब तक टेक केयर एंड बाय बाय.